सो अभी शाम का बज रहा है 5:30 और हम लोग जा रहे हैं कहाँ? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने जा रहे हैं। ओके। हाँ तो सामने से जीवो की शॉपिंग हो चुकी है क्योंकि न्यू मोबाइल मिल चुका है इसका। और हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल प्रियंका फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों, बढ़िया हों और हम भी ठीक ही हैं। आप लोग पूछते रहते हो, बस ठीक हैं। चलो आप शूट करो वीडियो। मैं तो शूट करूँ। ये तो भारी इतनी है जैसे कि किसी को मार देना। ये इसमें गिरने का चांस रहता है। नहीं इसका सोल ऐसा होता है ना, फिसल जाते हैं। स्लिप करने वाला आइटम नहीं है मेरे वाला। मुझे अंगूठे वाली चाहिए। नीचे से ये वाला स्लिप हो सकता है, ये नहीं। ये जो रबर का रहता है ना नीचे, ये नहीं फिसलता। ये वाला फिसलता है। ये वाला फिसलता है। ये इसका ये वो अलग ही होता है। ये फिसलता, वो फिसलता नहीं। अच्छा डिजाइन नहीं है क्या इसके पास? वही तो। लेकिन डिजाइन ऐसे होता है पहली नजर में भाजा इधर तो ढूंढना पड़ता है। तो बोरिंग ये वाला ठीक है। इसमें एक तो यही कलर ले लो, साइज बड़ा देख लो। पहले मैं देख लेती हूँ कि कितने प्राइस में दे रहे हैं। अगर जल्दबाजी में लेना तो अफोर्डेबल ले, मतलब क्यों इतना पैसा डाले, है ना? इसको रेंज पूछो। रेंट? रेंज मैं तो रेंज ही बोलती हूँ मैं। अच्छा, मैं क्या रेंट पूछो? नहीं मैं हमेशा बोली क्या रेंज में पड़ेंगी। पहली नजर में पसंद आ जाए ना। ये सब ओके गाइस। सो चप्पल मैंने एक स्लीपर ली है, मेरे पास स्लीपर नहीं थी, वो ले ली। और चप्पल मैंने इसको दिलाई, मैंने खुद ने नहीं ली क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसको अर्जेंट में लेनी थी क्योंकि इसका चप्पल पहनने का बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो इसलिए इसके लिए ले ली। और एक स्लीपर मैंने अपने ले लिया। अब मैं अपने ले लूँगी ना तो जाके ट्रेंड्स वगैरह में जाओ ना, रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह में तो ठीक रहता है, वहाँ पे इतना वो नहीं रहता है। या मैक्स वगैरह चले जाओ तो मैं उधर ही से लेती हूँ ऑल द टाइम। अभी मैं घर आ गई। सो 2 जोड़ा चप्पल लेने में ही 2 घंटे गए समझ लो, क्योंकि कुछ सही मिल ही नहीं रहा था। सब ऐसी ही लग रही थी चप्पल, पुरानी डिज़ाइंस की, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा क्योंकि ऑनलाइन अपन इतनी स्टाइलिश, इतनी अच्छी अच्छी चप्पलें देखते हैं ना कि दुकान पे वो दिखाते भी नहीं है ना। वही 4 चप्पलें जो लगा के रखते हैं उसी में से बोलते हैं कि इन्हीं में से देख लो, है ना? तो फिर क्या उसमें से देखें, फिर देख ली, एक ले ली। और ये सामान हमारा जियो से आ गया था, हम निकल गए थे तब फ़ोन आया। तो मैंने कहा था कि आप बाहर ही रख दो भैया, मैं आती हूँ एक दिन। और मैंने वो दे दिया था, कोड दे दिया था, डिलीवरी कोड, तो वही अंदर रख रही हूँ। सो गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और मैं चप्पल वप्पल सब बाद में दिखाऊंगी आपको। अभी काफ़ी थकान हो गई थी, तो आई थिंक ये व्लॉग नेक्स्ट डे तक जाएगा। ये मेरी चप्पल दिखा रही है। ये वॉक वाली चप्पल लाई हूँ मैं मेरे लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। कहीं से आओ ना तो अभी वो नहाना धोना बड़ा पड़ता है। ओके गाइस, तो मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ गई हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है मुझे एवर्टीन के प्रोडक्ट यूज करते हुए। एवर्टीन एक ऐसा ब्रांड है जो हमेशा विमेन हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाता है। एंड बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी विमेन हैं जिनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से उन्हें छुटकारा मिला है। चाहे वो सैनिटरी पैड्स हो, चाहे वो बिकनी लाइन रिमूवर हो, चाहे वो पैंटी लाइनर्स हो। तो इन सारी चीज़ों से बहुत सारी विमेन लड़कियों को छुटकारा मिला है। बिकॉज पहले उनके पास ऑप्शन नहीं होते थे। आई थिंक एवर्टीन इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड जिन्होंने ये इनिशिएट लिया कि विमेन की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है और इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वी नो कि हम कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को। बट जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवर्टीन डिजायरेबल ऑलवेज के सैनिटरी पैड्स। तो ये 2 तरीके के आपको मिल जाएंगे। एक ओके गाइस, तो ये है एवर्टीन का डिजायरेबल ऑलवेज विद नीम एंड सेफ फ्लावर है। इसमें स्किन फ्रेंडली है, एंटी रैशेज, एंटी हेडेनिंग। और ओके गाइस, तो कुछ इस तरह से ये इसमें आपको लॉन्ग विंग्स भी मिल जाते हैं। सो आप सोचोगे कि हमें एवर्टीन डिजायरेबल ऑलवेज ही क्यों सैनिटरी पैड यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 100 रुपीज़ का है, डिस्काउंट होता है तो ये 95 भी चला जाता है। सो इट्स नॉट पॉकेट हैवी, पॉकेट फ्रेंडली इसका प्राइस है। एक्सेल 20 पैड्स आते हैं इसमें।
कॉटनी डाई टॉप लेयर है इसकी, जिससे आपको रैशेज नहीं होते हैं। ये कॉटन का, ये प्योर कॉटन का सैनिटरी पैड है। सेकेंडली इसमें एक एडवांस लीक प्रोटेक्शन है, न्यू ऑर्डर कंट्रोल टेक्नोलॉजी, स्मेल नहीं आएगी, बैड स्मेल जो होती है, बैड ऑर्डर होती है वो नहीं आएगी। एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड्स हैं विद वाइड विंग्स हैं। यस, इसके विंग्स जो हैं वो वाइड हैं, तो आई कैन से यू कैन गो फॉर इट, इसलिए मैं हाईली सजेस्ट करूंगी। और 8 लेयर प्रोटेक्शन देता है आपको, कॉटनी सॉफ्ट टॉप लेयर है, ऑटो लॉकिंग सिस्टम है इसमें, एक्स्ट्रा लॉन्ग विद वाइड विंग्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए। सो गाइज मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक इट आउट करें, एक बार यूज करें। वैसे भी हर मंथ हमें लगता ही है। सो अगर आपको बेस्ट क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं विद लोएस्ट प्राइस पे, देन व्हाई नॉट टू यूज इट, बिकॉज हमें एवरी मंथ यूज होता है। सो यू कैन गो फॉर इट गाइज। इन लोगों का जो प्राइस है इन पैड्स का, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस सेम ही रही है हमेशा। सो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। हम और आप जैसे होता है कि अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो छोटे छोटे गांव से हैं, विलेजेस से हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतनी कम रेंज में आपको ये एवर्टीन के सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए गए। इवन एवर्टीन ब्रांड ने, आई थिंक लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाया था, उन्होंने एज अ सोशल कॉज पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे ये एवर्टीन के पैड्स। तो आई हाईली रिकमेंड दिस पैड्स, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक इट आउट करें एंड एक बार यूज करके जरूर देखें। उसके अलावा मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये इतने हल्के पैड्स हैं, इतने पतले पैड्स हैं कि जो जिससे प्रॉब्लम होती है ना, लाइक व्हेन वी हैव मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो जब हम कहीं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग पे जाते हैं, चलते हैं, तो बहुत ज्यादा थाइज में कट्स हो जाते हैं, इवन एलर्जी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, उन सारी चीजों से छुटकारा मिला है। इससे कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज व्हेन यू यूज यू डोंट रियलाइज के दैट वी आर यूजिंग समथिंग, बिकॉज इट्स वेरी लाइट। और अभी बज रहा है 11:10। तो आज हमने बनाया है, मतलब नाश्ता बनाती हूँ, बट आज ऐसी नाश्ते में रोटी सब्जी बना लिया आज मैंने, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। अप्पम बना लिया, पोहा बना लिया, ब्रेड बन गई एक दिन, एंड उपमा बन गया एक दिन। तो आज सोचा चलो तोरई की सब्ज़ी बहुत दिन से नहीं खाई थी, तोरई की सूखी सब्ज़ी एंड रोटी बनाते हैं नाश्ते में। फिर लंच में क्या होता है आपको पता ही, फिर हल्का ही होगा कुछ ना कुछ। तो वही अभी खाने जा रहे हैं हम। और काजल बैठी हुई है अपना, पता नहीं क्या कर रही है, वो कुछ भी कर रही है, हम अभी सब्जी गर्म कर जा रहे हैं। एंड आज मैं काजल को ले जा रही हूँ पार्लर, उसका हेयर कट कराने के लिए। मैं अपना कराऊँ क्या है, मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए, मैंने थोड़े नहीं, ऑलमोस्ट कमर तक हो ही गए हैं। वो नीचे से कटवा लूँगी तो छोटे हो जाएंगे, एंड मैं छोटे नहीं करना चाहती, तो सोची हूँ खुद ही घर में थोड़ा थोड़ा काट लूँगी। इसका हेयर कट कराना है, इसका तो बहुत ज़्यादा दो मुँहे बाल हो गए, इसने तो पता नहीं कब से नहीं कराया हेयर कट। तो देखते हैं कौन सा वाला करवाती हूँ। मेरे सोसाइटी के अंदर ही पार्लर है, नीचे जाके ही कराना है, तो शाम को ही कराऊंगी, अभी तो नहीं जा रही हूँ। तो ये होगी हमारी सब्जी गरम। और हाँ, तो क्या हो गया, ये देखो, इसमें ये इफेक्ट है, एक तो ऐसे आएगा जैसे फ्लेम चला जाएगा, एक अब एक जगह रुका रहेगा, कौन सा ज्यादा सही रहेगा? इसमें पढ़ नहीं पाएगा इंसान, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। फिर वो जाएगा आएगा, उसको कहाँ पढ़ पाता है इंसान सही से, ना फील कर पाता है। उनके कोट्स भी रुके हुए होते हैं, ताकि कुछ लोग स्टेटस में भी लगाते हैं, तो वो आसानी रहती है। सो आज मैंने बनाया है तोरई की सब्ज़ी, रोटी एंड दही। मतलब सुबह नाश्ता तो करती हूँ मैं, बट आज मैंने डायरेक्टली यही नाश्ता बना लिया। मतलब अभी जिस नहा के ही आई हूँ, मैंने पूजा करी है। तो वैसे तो जब लाइक पोहा, उपमा या यानी ब्रेड वगैरह ऐसा कुछ नाश्ता होता है, तो फिर लंच वही 1 बजे बनता है, ठीक है। लेकिन आज सुबह से यही बन गया नाश्ते में। तो सूखी सब्ज़ी और उसकी तोरई की सब्ज़ी बहुत दिन बाद बनाई है मैंने एक्चुअली में। और दही तो होता ही है, अभी मौसम यहाँ का बहुत गर्मी वाला हो गया है, तो अभी मैं डेली दही ले रही हूँ। एंड रही बात वेट लॉस चैलेंज की, सो दैट इज़ गोइंग ऑन। कुछ उसमें मैं स्पेशल अलग से नहीं कर रही हूँ, उसमें मैंने चीज़ें इंक्लूड करी हैं, मैंने कुछ डिलीट नहीं करी हैं। मीन कहने का मतलब है गर्म पानी, ग्रीन टी, लेमन वाटर एंड अभी गार्डन जाने लगी हूँ 1 घंटे के लिए, तो उससे मेरा उस टाइम वॉक हो जाता है काफ़ी अच्छा खासा, क्योंकि वो एक जन चाहिए रहता है ना देखने के लिए। तो काजल रहती है तो वो देख लेती है,
नहीं तो कभी अगर फ़ोन आ जाता है उसका तो फिर मैं देख लेती हूँ। तो ये चीज़ है। तो काफ़ी होता है ना कि बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, चाहे आप डांस करो, चाहे आप गार्डन में वॉक करो, चाहे एक्सरसाइज करो, वो होना चाहिए। सो कुछ भी मैंने खाने पीने में सिर्फ शुगर को डिलीट किया है, हाँ, मतलब एक्सक्लूड किया है। बस बाकी जो खाना खाती हूँ मैं प्रॉपर, मैं अगर 3 रोटी खाती हूँ विदाउट राइस तो 3 ही खाऊंगी मैं, और अगर मैं राइस ले रही हूँ तो मैं फिर 2 कर दूँगी। मैं खाने में कमी नहीं कर सकती, बिकॉज़ आई कांट, भूखी ही नहीं रह सकती मैं, बिकॉज़ ऑब्वियस है मुझे दिन भर काम रहता है, ये वो फलाना ढिमाका चलता रहता है। काफ़ी चीज़ें मेंटली भी हैंडल करनी पड़ती हैं, फिज़िकली भी करनी पड़ती हैं। सो आई कांट डू दैट प्रॉपर, कहते हैं ना वेट लॉस मैं प्रॉपर नहीं कर सकती हूँ, बट स्टिल कम कर सकती हूँ अपना वेट कैसे भी करके, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज लाके। किसी खुशी वाली साइड डालना नहीं चलेगी। आजकल लोगों के दिल टूटे हुए हैं सबके, नहीं भी टूटा तो किसी को भी टूटा वो भी याद आ जाता है। लोग वो कहते हैं ना फिर किसी को देखना पसंद करते हैं। नहीं नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं ना, ये नहीं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, ये कि लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं। आंटी बेटा मैंने आंटी बोलो हाय, हाय बोल दो, बोलता है। अरे सो रही बात घर की अपडेट दे दूँगी। थोड़ा कुछ ऐसा होना चाहिए जो बताने वाला हो तो मैं बताऊँगी। हाँ, घर चेंज करने वाली थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बताऊँगी मैं आपको ब्लॉग में। ओके गाइस, तो ये हम लोगों का आज था लंच या ब्रेकफास्ट, समझ लो, कुछ भी समझ लो। सो गाइस, बताना कैसा लगा छोटा सा ब्लॉग, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलती हूँ कल फिर एक बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल सभी को।